सोप हमारी डेली हाइजीन और डेली रिजीम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है। बट क्या आपको पता है कि जो सोप आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को क्लीन करने के अलावा कोई एक्स्ट्रा नरिशमेंट दे रहा है आपको, या सिर्फ आपकी बॉडी में टॉक्सिक केमिकल्स को ओवरलोड कर रहा है? मार्केट में कितने सारे ब्रांड्स के सोप अवेलेबल हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ सोप्स जिनको पता नहीं है जनरल कंज्यूमर कितने ईयर से यूज़ कर रहा है। इन सारे ब्रांड्स ऑफ सोप्स में कितने सारे केमिकल्स ओवरलोडेड हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू नो द नेम्स ऑफ दोज ब्रांड्स: Synthol, Lifebuoy, Lux, Liril, Fiamma Devils, even Peers and so many more soaps. जब ये सोप्स को हम यूज़ करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये केमिकल्स हमारे स्किन के पोर्स के थ्रू ब्लड में एंटर होते हैं और स्लोली एंड स्टेडली हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं। विद दिस नोट आई स्टार्ट दिस वीडियो। हाई फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फ्लेवर्स ऑफ ब्यूटी, हेल्थ एंड फूड। मैंने बहुत सारे पॉपुलर सोप ब्रांड्स के कॉम्पोजिशन को स्टडी किया, रिसर्च किया, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड टू सी द टॉक्सिक केमिकल्स विच आर यूज्ड इन देम। पैराबेन्स, मीथाइल, ब्यूटिल, प्रोपिल, बेंजोएट्स एंड अदर्स, ये हमारी बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं। नो वंडर आज इतनी ज़्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स हम सब में स्प्रेड हो गई हैं। सेकेंड, फ्रेग्रेंस। सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है कि सिर्फ एक परफ्यूम एडेड है, बट नो, it damages our kidneys, lungs and even the reproductive system. SLES, sodium lauryl sulfate. I found this chemical in so many soaps. ये ऐड किया जाता है so that सोप में लादर आए, but no wonder this chemical is so harmful. ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को badly डैमेज करता है in a long run. It even damages the lungs completely. 1,4-dioxane. दिस केमिकल इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल और ये इतने सारे सोप ब्रांड्स में यूज़ होता है। ये इतना हार्मफुल और इतना डेंजरस केमिकल है कि ये कैंसर जैसी चीज़ भी डेवलप कर देता है बॉडी में। और अगर मदर के वूम में एक चाइल्ड है तो उसको भी ये केमिकल पास हो जाता है। नो वंडर हमें आजकल सुनाई देता है कि 6 to 8 ईयर्स के बच्चों को भी कैंसर हो गया है। समवेयर दिस केमिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। PEG 6, 4, 7. This leads to even breast cancer in women. Colors in long run damage our epidermal layer of the skin और डार्क पैची ड्राई स्किन कर देते हैं। इवन कार्सिनोजेनिक होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स तो इतना ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल, सारे ही सोप्स में प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स बॉडी के ऑर्गन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताऊंगी आपके खुद के सोप्स घर पर ही इजीली बनाने का। और इस प्रोसेस को लर्न करने के बाद में आप 5 मिनट्स में अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग और अपनी नीड और नेसेसिटी के अकॉर्डिंग कोई भी सोप इजीली बना सकते हैं। Isn't that exciting and interesting? Except a few exceptionally different soaps जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर ऑफ एंड ऑन आपको बताती रहूंगी। So let's check out. आज मैं आपको एक मल्टीपर्पज सोप बता रही हूँ जो किसी भी स्किन टाइप का पर्सन यूज़ कर सकता है, चाहे सेंसिटिव हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, और किसी भी एज ग्रुप का पर्सन यूज़ कर सकता है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ एन एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल सोप। ब्यूटिफुल इन द सेंस उसकी क्वालिटीज़, लुक में नहीं, बिकॉज आई जनरली डोंट ऐड एनी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स टू माई सोप्स। सो देखते हैं ये मल्टीपर्पज सोप कैसे बनाना है एंड डेफिनेटली मेक इट एंड यूज़ इट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सोप बार। ये ग्लिसरीन सोप बार है। शिया बटर या दूसरे सोप बार्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। इसके अलावा हमें सारे इंग्रेडिएंट्स अपने किचन या गार्डन में ही मिल जाएंगे। देन वी नीड चंदन पाउडर या सैंडलवुड पाउडर, मुल्तानी मिट्टी पाउडर या बेंटोनाइट क्ले पाउडर, नीम पाउडर, इसकी प्लेस में आप फ्रेश नीम लीव्स भी ले सकते हैं, हल्दी पाउडर। अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं बिकॉज इसमें थोड़ा सा स्क्रबिंग इफेक्ट होता है। देन वी कैन टेक एलोवेरा जेल डायरेक्टली फ्रॉम द लीफ या फ्रॉम द बॉटल यू कैन टेक। सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एरोमा देते हैं सोप को। ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल। कोकोनट ऑयल, ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपने सोप में मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट डालना है। ग्लिसरीन, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखता है। टी ट्री एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या पिंपल प्रोन है। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ टेक 1 टीस्पून ऑफ चंदन पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ नीम पाउडर,
1/4 टीस्पून या हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन, 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, 1 teaspoon of coconut oil. To this we will add aloe vera gel 1 teaspoon, 5 drops of sandalwood essential oil and 5 drops of tea tree essential oil अगर आप ऐड कर रहे हैं. अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट रेडी कर लीजिए. अब इस टाइप से हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा. इसको हम साइड में रख देंगे. अब हमें अपने सोप बार के पीसेस कट करने होंगे. मुझे यहाँ 3 स्मॉल साइजेस के सोप बनाने हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग अराउंड 40 ग्राम के 2 लार्ज पीसेस कट करी हूँ. आपको जितने सोप बनाने हैं उस अकॉर्डिंग ही आप अपने सोप बार के पीसेस करिएगा. बाकी जितना सोप बार बचता है वो आप बाद में रीयूज़ कर सकते हैं. ये काफ़ी मंथ्स तक चलता है. अब मैं इनके छोटे छोटे पीसेस करी हूँ बिकॉज मुझे इसको मेल्ट करना है. मेल्ट करने के 2 स्टाइल्स हैं. आप माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं. इसके लिए माइक्रोवेव बोल में रखकर आप माइक्रोवेव में अराउंड हाफ मिनट टू 1 मिनट तक इसको मेल्ट कर सकते हैं. सेकंड, इसका डबल बॉयलर मेथड होता है मेल्ट करने का. उसके लिए आप एक पैन में पानी लीजिए, उसको बॉयल करिए, फिर एक छोटे कंटेनर को उसी पैन में ट्रांसफ़र करिए. जैसे जैसे पानी बॉयल होगा इनडायरेक्टली ये सोप मेल्ट होगा. जब ये सोप मेल्ट हो जाएगा तो ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. अब इस लिक्विड फॉर्म के सोप को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद में जो हमने पेस्ट पहले रेडी किया था, अपना पेस्ट, सैंडलवुड पेस्ट और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट, उसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे. हम इसके लिए एक एग बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी हम मिक्स कर सकते हैं और बाद में हम इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं जिसमें कि इसमें कोई ग्रैन्यूल्स ना रह जाएं. अब इसको अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड करके हम स्ट्रेन कर लेंगे और फिर इसको सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे. मेरे पास सिलिकॉन का सोप मोल्ड है तो मैं उसमें ही सोप्स बना रही हूँ. अगर आपके पास में सिलिकॉन का कोई कंटेनर नहीं है या मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं. उसकी सर्फेस में आप ऑयल लगा लीजिएगा. सिलिकॉन मोल्ड में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. अब हम इसको 4 to 5 आवर्स के लिए कहीं भी छोड़ देंगे कोल्ड प्लेस में सेट होने के लिए. आप फ्रिज में भी रख सकते हैं. अब इसी तरह से हम नॉर्मल दूसरे सोप्स भी बना सकते हैं. अगर आपको डीप मॉइस्चराइजिंग सोप चाहिए, एलो सोप चाहिए, तो उसके लिए आप एलोवेरा जेल लीजिए और अपने जो सोप का जो बेस है जो हमने मेल्ट किया है उसमें एलोवेरा जेल ऐड करिए, ऑयल ऐड करिए. आप कोई भी ऑलिव ऑयल या रोगन बादाम ऑयल ऐड कर सकते हैं और ग्लिसरीन ऐड करिए और उसको अच्छे से मिक्स करिए. और इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट मिक्सचर को सोप मोल्ड में डाला था, इसको भी आप सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र करिए. अब आप इसमें सैफ़रॉन मिला सकते हैं या आप हनी मिला सकते हैं एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, या आप इवन टर्मरिक या हल्दी मिला सकते हैं उसको कलर देने के लिए. तो मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा मिक्सचर है, इसीलिए मैं उस एक्स्ट्रा मिक्सचर को थर्ड सोप मोल्ड में डाल करके उसमें टर्मरिक ऐड करके एक थोड़ा कलर ऐड करके थर्ड सोप क्रिएट कर रही हूँ. अब जैसे मैं यहाँ पर टर्मरिक ऐड करी हूँ फॉर कलर, बट टर्मरिक का अदर देन कलर और भी बहुत बेनिफिशियल यूजेस होते हैं स्किन के लिए. वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एंटी एलर्जिक होता है, एंटी फंगल होता है. तो सिमिलरली टर्मरिक के प्लेस में आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने सोप में. आप नीम का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया. आप हिबिस्कस फ्लावर यूज़ कर सकते हैं. आप इवन कैरेट एंड बीटरूट का जूस यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से आप अपने डिफरेंट सोप्स को क्रिएट कर सकते हैं. इसके बाद में हम 4 to 5 आवर्स के लिए किसी भी कोल्ड प्लेस में फ्रिज में छोड़ देंगे सोप को सेट करने के लिए और उसके बाद में सोप रेडी है यूज़ करने के लिए. अब मैंने अपने सोप्स को सोप मोल्ड से निकाल लिया है और हमारे तीनों सोप्स रेडी हैं, एलो सोप, टर्मरिक सोप और मिक्स सोप. और आप देख सकते हैं तीनों सोप कितने ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग है. इसी तरह से आप अपने सोप्स भी क्रिएट कर सकते हैं. अब मैं आपको वो सीक्रेट बता रही हूँ जो इन नॉर्मल सोप्स को हाई एंड सोप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो इन ऑर्डर टू डू दैट हम पोमीग्रेनेट एसेंशियल ऑयल और फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं. ये दोनों एसेंशियल ऑयल स्किन के लिए सुपर बेनिफिशियल होते हैं. नाउ लेट्स गिव अ मोमेंट टू हाई एंड सोप्स. मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक ब्रांड के सोप्स भी अवेलेबल हैं. मेरा टारगेट कोई भी ब्रांड नहीं है. वो हाई एंड सोप्स लाइक कामा आयुर्वेदा, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, ये एक्चुअली में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं. द कॉम्पोजिशन जो मैंने इनका चेक करा, ये बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है एंड दे हैव यूज्ड ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, बट दे आर एक्सट्रीमली हाई ऑन योर पॉकेट. एंड एक्चुअली में व्हाट आई फिगर्ड आउट, using little bit of virgin almond oil, virgin coconut oil, few drops of essential oils
क्या इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ करने से इतना हाई एंड सोप बन सकता है? आई थिंक वी आर लिटल फूल्ड एज अ कंज्यूमर्स, सो वी नीड टू ओपन अवर आइज। हमें अपने सोप्स घर में ही बनाने चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि हम जितना अच्छे से अपना प्रोडक्ट खुद अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बनाकर यूज़ कर सके। नथिंग बेटर देन दैट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो ऐसे और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑन ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी।